अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल लोगों को ब्यूटीफुल लोग ही अच्छे लगते हैं, जैसे मैं हूँ और आप हैं। और एक वो ब्यूटीफुल है जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। फुल एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रहा जाए, आज का हमारा टॉपिक यही होगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपने ये नहीं देखना कि मैं व्लॉग में क्या कर रही हूँ, आपने ये देखना है कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। क्योंकि फुल एनर्जी और कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद होता है। इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच तो आती रहती है, लेकिन कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस के साथ रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बात बताते चलूँ कि मैं यहाँ पर बैठी हुई थी अपने छोटे बच्चों के सामने, और मैं सोच रही थी कि ये अप्रैल में मेरे पास आए हैं और अब माशाल्लाह सितंबर का महीना हो गया है, कोई 6 मंथ हो गए हैं मुझे कोई इनको। तो बेबी थे, अब माशाल्लाह ग्रो कर गए हैं, तो इनका फ़ायदा तो मुझे अभी तक हुआ नहीं। फ़ायदा जैसे अंडे अंडे तो अभी तक इसके कोई आए नहीं, बिकॉज़ सुबह शाम मैं ड्यूटी बच्चों की तरह ज़रूर इनकी देती हूँ, लेकिन वो मुझे हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह कमिंग सून जब हुआ तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। हाँ जी, हम यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे थे। अगर सुबह-सुबह हमारा एनर्जी लेवल हाई हो तो सारा दिन बहुत अच्छा गुज़रता है। अगर सुबह-सुबह हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाए तो सारा दिन अरे सुस्ती वाओ! में गुज़र जाता है। सेब कुछ ये रहे लोग ये 2 अपने। कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ औरतों का जो एनर्जी लेवल है वो 24 आवर बूस्ट रहना चाहिए। वो इसलिए कि औरतों बेचारियों ने इतने काम करने होते हैं, बच्चों को देखो, घर को देखो, किचन को, हस्बैंड को, तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो लो नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बूस्ट करके रहना चाहिए। यहाँ पे हसन अली अपने शूज़ साफ़ किए जाएगा, कोई आधा घंटा ये शूज़ साफ़ करेगा। हालाँकि मैंने रात को इनके शूज़ साफ़ करके रख देती हूँ, लेकिन इसे आदत है, इसने खुद साफ़ करने होते हैं अपनी मर्ज़ी के। और फिर जब रिक्शे वाला बाहर भैंस पे भैंस नहीं जाएगा और मैं बोली जाऊँगी, फिर इसने कहीं जाकर बाहर निकलना होता है। अच्छा, एनर्जी लेवल के साथ हम अगर कहीं जाएँ या कोई काम करें, हमारी लुक ही कुछ और होती है, क्योंकि वो एनर्जी लेवल की वो जो फ्रेशनेस है फेस पे आती, वो खूबसूरती वो और ही होती है। एनर्जी के साथ बात करें तो फिर सुनने वाला भी इम्प्रेस होता है, हाँ भई इस बंदे में कुछ है। तो वो फिर अपने आप को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें तो पता होता है कि दूसरा बंदा हमसे इम्प्रेस हो रहा है, तो वो अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है। और जैसे एनर्जी हमारे अंदर होगी वो आगे कन्वर्ट होगी वैसे ही हमारे बच्चों में, क्योंकि वो भी हमें ऐसा ही करते देखेंगे। तो फिर बस आपने एनर्जी लेवल को लो नहीं होने देना। स्पेशली मेरी वो बहनें जो मैरिड है और या वो जो जॉइंट सिस्टम में रहती हैं, स्पेशली जॉइंट सिस्टम में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे एनर्जी लेवल को लो करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, लेकिन आपने उसकी हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि वो चाहते यही हैं कि हमारा एनर्जी लेवल लो हो और हम सारा दिन ऐसे ही चलते फिरते रहें। जी, हमें बहुत दुख है इन बातों का। तो आपने उनको दिखाने के लिए अपना एनर्जी लेवल बूस्ट करके रखना है। यहाँ बात फिनिश होती है एनर्जी लेवल की और अब बात शुरू होती है क्लीनिंग की। अब जी ये कोई 11-12 बजे का टाइम है, तो घर की क्लीनिंग शुरू हो चुकी है बच्चों को भेजने के बाद। आज डीप क्लीनिंग हो रही है घर की। कोई 7-8 दिनों बाद मैं ऐसी क्लीनिंग करवाती हूँ। डेली ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक तो इसमें टाइम भी लगता है और इतना रोज़ाना टाइम तो होता नहीं कि सर्फ़ डालें, पानी डालें, फिर ऐसे अच्छी तरह मोप लगाएँ। तो इसलिए कोई 7-8 दिन गुज़र जाते हैं, फिर ही मैं करवाती हूँ। हमारा सेकंड और मेन टॉपिक है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। अगर हमने कुछ पहना है, कुछ लगाया है या कोई बात की है, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ की है। कॉन्फिडेंस हमारे फेस पे बहुत ग्लो करता है। जैसे हमने कुछ पहना है और हम इसको अच्छी तरह से कैरी कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना कि दूसरे क्या कहते हैं। दूसरों का काम ही होता है जलना। जैसे मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़ा था, जलने वाले तेरा मुंह काला। तो वो जलने वालों की खुशबू तो दूर से आ जाती है, जैसे जलने वाली हड्डी की आ जाती है। तो आपने उससे नहीं घबराना कि दूसरे क्या कह रहे हैं। आपने ये देखना है कि मैंने ये पहना हुआ है और मैं इसको अच्छी तरह से कैरी कर रही हूँ। दूसरों को नहीं देखना कि ये दूसरे ने मुझे कह रहा है नहीं जी तुम पे सूट नहीं कर रहा। असल में वो नेगेटिव पीपल होते हैं, वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते होते। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो फ्रूट्स मैं काट रही हूँ ये अपने लिए काट रही हूँ। ये मेरा लंच भी है, और जब मुझे भूख लगती है तो जो फ्रूट्स फ्रिज में अवेलेबल होते हैं मैं वो खा लेती हूँ। इसमें 1 एप्पल है, 1 बनाना है, हाफ मैंगो है और कुछ ग्रेप्स हैं।
मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ क्योंकि हर इंसान की बॉडी का अपना सिस्टम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि रोटी से मुझे बहुत फ़ैट होती है, तो फिर मैं वो सिर्फ़ दिन में आधी या एक ही खाती हूँ। ऐसी चीज़ें फ्रूट्स या योगर्ट्स वग़ैरह मैं खाती हूँ जो हेल्थी डाइट भी होती है। फिर इस ये खाने से आपको इसके बाद डाइट करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। अब हम चलेंगे अपनी आज की रेसिपी की तरफ। ये रही हमारी आज की रेसिपी स्प्रिंग रोल। आज मैं आपको सस्ते से सिंपल से स्प्रिंग रोल बनाना बताऊंगी क्योंकि ये ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेंगे। तो ये थोड़े से सस्ते हैं वो इसलिए कि एक चिकन ही तो एक्सपेंसिव होता है और वो इसमें हाफ़ केजी जाएगा। मैंने इस पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और मीडियम साइज़ की बंद गोभी लेकर मैंने इसको बारीक काट लिया था। वो इस पे जाएगा और जो चिकन है वो मैंने बॉईल करके उसके रेशो कर लिए थे, वो हाफ़ केजी है, वो हम इसमें डाल देंगे। और जो सॉल्ट है वो हम अपने हिसाब से डालेंगे क्योंकि जो रोल पट्टी होती है उसमें भी सॉल्ट होता है, तो फिर वो ज़्यादा ही हो जाता है। और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा और हम इसको मिक्स करके कोई 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में हम इसको कवर करके रख देंगे, ताकि वो जो बंद गोभी है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि पकाना तो इसको इतना है नहीं, सिर्फ़ बंद गोभी को हमारा मेन इश्यू होता है वो उसको सॉफ्ट करना। और ये देखें कुछ इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा इसमें। और ये मैंने एक रोल पट्टी लेकर रखी है, मैं इसको बनाकर बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने ये स्प्रिंग रोल थोड़े से अभी बनाए हैं क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया था और मुझे लंच भी बनाना था। बाकी मैं बाद में बनाऊँगी, ये मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूँ। इसको मैं किसी कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। स्प्रिंग रोल में तो आप चाहे और भी वेजिटेबल्स डाल सकती हैं, जैसे शिमला है, गाजर है, मटर वगैरह। लेकिन मैं इतनी ये डालती नहीं हूँ, वैसे भी वो इसके साथ एक्सपेंसिव भी थोड़े से हो जाएंगे और मेरे बच्चे वैसे भी शिमला और गाजर इतना पसंद करते नहीं हैं, तो वो मैं डालती नहीं हूँ। मैं सिंपल से ऐसे स्प्रिंग रोल बना लेती हूँ और वो बच्चे खुश होकर खाते हैं। यहाँ मैं आपके साथ कॉन्फिडेंस के टॉपिक पर दोबारा बात करूँगी। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। आपने ये नहीं देखना कि दूसरों को कैसा लग रहा है, ये आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और अल्लाह पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और करूँगी इंशाल्लाह। यही वाइब हमारे अंदर से आनी चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे तो टेंशन से भी दूर रहेंगे और डिप्रेशन से भी दूर रहेंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा कि मैं ये कर सकती हूँ। तो इससे हमें टेंशन भी नहीं आएगी और डिप्रेशन में भी नहीं हम जाएंगे। ये रहे हमारे आज के 2 टॉपिक, एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल, जिनको हमने किसी सूरत भी डाउन नहीं होने देना। इसको बूस्ट करके रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। हमने इन दोनों टॉपिक को साथ लेकर चलना है। अगर हम इसको साथ लेकर चलेंगे तो हमारा फेस और ही ग्लो करेगा, हमारी लाइफ और भी एनर्जेटिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए खाना बना रही थी, कोई 2:30 बजे का टाइम था और मेरे बच्चे रोटी बहुत शौक़ से खाते हैं, चावल इतने शौक़ से खाते नहीं हैं। अगर मैं उनको एक टाइम दे दूँगी चावल तो दूसरे टाइम वो रोटी ही माँगेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा रोटी ही बनाती हूँ, यहाँ पर उल्टा ही हिसाब है। और दोनों का पसंद जो हांडी वगैरह की होती है वो अलग होती है, एक को कुछ चाहिए और दूसरे को कुछ चाहिए, लेकिन मैं दोनों को अलग-अलग बनाकर नहीं देती। जो घर में पका होता है मैं वही उनको कहती हूँ कि ये तुम खा लो। अगर मुँह मरोड़ कर भी खा लें लेकिन वो माशाल्लाह से खा जाते हैं। और मैं बच्चों की रोटी पर देसी घी लगाती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए भी एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। वो इतना हार्ड वर्क करते हैं बच्चे भी। और जो देसी घी होता है वो मैं घर में ही बनाती हूँ, कहीं बाज़ार से नहीं हम लेते। और ये मैंने आज कढ़ी बनाई थी घर में। आहिल को कढ़ी बहुत पसंद होती है, उसके डैडी भी शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन हसन को पसंद नहीं होती, इसलिए वो ये खा रहा है। ये रोटी के अंदर अंडा लगाकर रैप किया हुआ है, ये वो शौक़ से खाता है। हर किसी की अपनी पसंद होती है। ओके गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।